हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। तो फाइनली फ्रेंड्स, जो बीपीएससी का 15 मार्च का पेपर हुआ था रद्द हो गया और हम सभी लोगों को बहुत खुशी है कि पेपर रद्द हो गया। देखो, ये खुशी तो बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, हमें वहाँ पर टाइम देना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, परेशानियाँ होती है और एग्ज़ाम रद्द हो तो इसमें वो खुश होने वाली बातें नहीं होती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि पेपर लीक हो गया था, अगर रद्द नहीं होता तो हमारा आपका सिलेक्शन नहीं होता, चाहे हम 90 स्कोर कर रहे हो, 100 स्कोर कर रहे हो, नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसलिए खुशी की बात है कि नहीं होता, 100 मार्क्स भी लेकर आने के बाद भी और इतने पैसे खर्च हुए, परेशानी हुई, फिर से वो परेशानी होगी, फिर से पैसे खर्च होंगे, वो सही, लेकिन कम से कम एक सिलेक्शन का उम्मीद तो बनेगा, एक सिलेक्शन का उम्मीद तो बनेगा। इसलिए फ्रेंड्स, रद्द होने में मतलब भलाई थी और पेपर को बीपीएससी ने रद्द किया, लेकिन इसको इतना आसानी से रद्द बीपीएससी ने नहीं किया। आप सभी लोगों को भी पता होगा न्यूज़ कि ईओयू ने इतने साक्ष्य दिए, इतनी डिटेल्स दिए, तब जाकर ये पेपर कैंसिल हुआ। वो भी बहुत सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि लोग आंदोलन करने के लिए तैयार थे 21 मार्च को, और हमें लगता है इसलिए आज रद्द कर दिया गया कि कहीं फिर मतलब आंदोलन होगा और उसके बाद भी रद्द करना है पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि पहले ही रद्द कर लो, इज्जत बचा लो। लेकिन फिर भी आप देखो कि ईओयू को मैं सैल्यूट करना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी कि उसने इतना कुछ साक्ष्य प्रमाण, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बोला था ना कि ईओयू अगर कुछ प्रमाण दे देती है, साक्ष्य दे देती है, जिससे कि सेटिस्फाइड करा देती है बीपीएससी को कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तो फिर ये पेपर रद्द हो जाएगा और इसमें ईओयू ही कुछ कर सकती है, और नहीं तो फिर तो जो आंदोलन होता है वो होता है ऑप्शन। लेकिन ईओयू ने ही इतना साक्ष्य दे दिया कि बीपीएससी को रद्द करना पड़ा, फाइनली पेपर रद्द हो गया। तो हम सभी लोग इसलिए खुश हैं कि दोबारा से एग्ज़ाम हम लोग देंगे, हमें मौका मिलेगा। वो जो चोर थे उन्हें मौका नहीं मिला, ठीक है। अब उन लोगों को दुखी होगा, वो लोग दुखी होंगे ना जो पैसे दिए होंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, भले ही दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए और दोबारा परेशानी उठाने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन साफ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो और जिसमें हमारे भी एक सिलेक्शन का उम्मीद हो, वैसे एग्ज़ाम के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। तो आगे डेट अनाउंस किया जाएगा कि ये जो पेपर रद्द हुआ है इसका एग्ज़ाम कब होगा। अभी इसका डेट फाइनल नहीं हुआ है। और अब एक डाउट ये बन रहा है, या लोगों के मन में एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो 9, 10th का और 11, 12th का पेपर है, क्या वो अपने समय पर होगा या उसको भी आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तक तो इसके लिए कुछ मतलब नोटिस नहीं आया है कि 9, 10th का मतलब अभी होगा या नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि 9, 10th, 11, 12th का जो निर्धारित डेट है उसी डेट पर होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात आती है कि क्या जब पेपर प्रिंट होते समय पेपर लीक हुआ था, तो क्या 9, 10th, 11, 12th का भी पेपर लीक हुआ होगा, इसका भी पता लगाना पड़ेगा। अगर इसमें भी वही चीज़ हुआ होगा तो फिर से हम सभी लोग एग्ज़ाम देंगे, फिर से वो परेशानी उठाएंगे और फिर से पेपर रद्द करने की नौबत आ जाए, तो ये कहीं बेहतर नहीं होगा। उससे बढ़िया कि पहले ही जाँच कर ली जाए कि वो तो हमारा जो पेपर है 11, 12, 9, 10th का जो होने वाला है, वो तो कहीं ना कहीं मतलब साफ सुथरे तरीके से होगा या नहीं होगा। वो पेपर तो लीक नहीं हुआ है, तो अगर लीक हुआ होगा तो फिर से क्वेश्चन पेपर बनेगा। भले ही आगे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम हो, लेकिन सही तरीके से हो, क्लीन तरीके से हो, वो ज़्यादा बेहतर है। कोई जल्दीबाजी हम सभी लोगों को नहीं करनी है। हम सभी लोगों को साफ़ सुथरे तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, उस एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम देने हैं। हम वेट कर लेंगे, हम और रिविज़न कर लेंगे, हम पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन जल्दीबाजी में आप सभी लोग अगर सोचेंगे कि 5 अप्रैल को एग्ज़ाम जल्दी से हो जाए, क्या पता ये भी पेपर लीक हुआ हो प्रिंट के टाइम। अगर ये भी हुआ हो तो फिर तो परेशानी हो जाएगी ना दोबारा से। तो इसलिए हमें लगता है कि इसके ऊपर भी बीपीएससी को कहीं ना कहीं अपना जांच करके और सारी चीज़ें क्लियर करके और उसके बाद एक क्लियर कर देना चाहिए कि जो 9, 10th का और 11, 12th का जो एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित डेट पर कंडक्ट होगा, या उसके लिए भी आगे तिथि निर्धारित करके अनाउंस की जाएगी। तो ये इसके रिगार्डिंग जो भी है एक नोटिफिकेशन बीपीएससी को देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए, ताकि हम सभी लोग भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड हो। और एक होता है ना कि आप अगर
अभी बीच में क्या होली आने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ वहाँ जिनका पोस्टिंग है या कहीं दूसरे स्टेट में अगर वो रह रहे हैं, जैसे बच्चे पटना में रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और वो फिर घर जाएंगे और घर से फिर वापस फिर आएंगे होली बाद। तो अब अगर एग्ज़ाम डेट नज़दीक यही 5 अप्रैल को है तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो जल्दी घर से आएंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई करनी होगी, उन्हें रिवीजन करना होगा, उन्हें टेस्ट लगाने होंगे, फिर उनका एग्ज़ाम होगा। अगर थोड़ा लॉन्ग टाइम होगा तो 1-2 दिन बाद भी वो घर से आएंगे तो चलेगा। तो ये सारी चीज़ें एक मतलब माइंड में अपने एक उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लानिंग सेट करने के लिए ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके लिए एक ज़रूर नोटिस दे देना चाहिए कि जो 9, 10, 11, 12 का एग्ज़ाम है वो निर्धारित डेट पर होगा या आगे होगा, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि जो डेट है उसी डेट पर होगा। तो इसलिए हम सभी लोगों को प्रिपरेशन जो डेट है उसी डेट के अकॉर्डिंग करना है, ना कि हमें ये सोचना है कि आगे एक्सटेंड ये डेट होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना मेहनत हमें जारी रखना है, हमें रुकना नहीं है, ठीक है, हमें चलते रहना है। और जब एग्ज़ाम आपको इस तरीके से प्रिपरेशन हर दिन करना है कि अगर अनाउंस किया जाए कि कल एग्ज़ाम है तो कल भी आप तैयार रहो उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो हर दिन आपको सोचना है कि हमें आज एग्ज़ाम देने हैं, कल देने हैं, ये सोचकर हर दिन हमें प्रिपरेशन करना है, हमें तैयारी करना है। हमारे करने का मतलब इस तरीके से करना है, अपना 100% हर दिन देना है और ये सोचना है कि कल ही हमारा पेपर है तो आज हमें कितना मेहनत करना है, ठीक है। ये सोच करके हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा प्रिपरेशन बेस्ट होगा और अच्छा होगा। और 5 अप्रैल को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, अगर पेपर में इसमें गड़बड़ी नहीं हो तो फिर 5 अप्रैल को कंडक्ट होता है, तो उसके लिए हम सभी लोगों को प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।